आगरा 1959 में 509 आर्मी बेस वर्कशॉप वर्कर्स सहकारी आवास समिति का गठन किया। इसमें कर्मचारी ही सदस्य और सचिव बन सकते हैं। समिति की संपत्तियों में सदस्यों का ही रुपया लगा है, ये कहना है हरिओम गुप्ता का। उन्होंने बताया कि नजूल में मिली जमीन में 509 के कर्मचारियों के लिए डिफेंस एस्टेट फेस 1 और फेस 2 में बहुत सस्ते दामों में प्लॉट बेचे गए। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इस बेशकीमती जमीनों पर भूमाफियाओं और लालची किस्म के लोगों की नजर पड़ गई। प्रेस वार्ता कर हरिओम गुप्ता ने आरोप लगाया है कि फर्जी तरीके से योगेश कुमार ने कूटरचना कागजात पेश कर प्रमुख सचिव आवास उत्तर प्रदेश शासन से सचिव पद हथिया लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि योगेश कुमार एवं उनके साथियों, जिनमें अनिल प्रकाश दुबे सहित उनके साथियों ने जनवरी 2006 में से 2012 मई तक षड्यंत्रकारी योजना से सदस्यता के फर्जिफिकेशन के आधार पर समिति पर अवैध कब्जा कर लिया और समिति की 26.5 करोड़ रुपए की संपत्तियों को मात्र 25,95,000 रुपयों में दिखाकर आपस में ही क्रय विक्रय कर लिया और इस दिखाए हुए रुपयों को गबन किया तथा जमुना ग्रामीण बैंक के खाते में जमा 4 लाख से ऊपर की रकम निकाल कर हड़प ली। सचिव हरिओम गुप्ता ने इस सभी पदाधिकारियों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि घोटाले छुपाने के लिए इन फर्जी लोगों ने रेवड़ी की तरह भूखंड बांटे। समिति ने केवल मुख्य मार्ग पर मार्केट में बने बाथरूम और टॉयलेट को ही नहीं बेचा, बल्कि मुख्य रोड से मार्केट से कॉलोनी जाने वाले रास्ते को भी बेच दिया, जिस पर रोक लगवा दी गई है और दुकानों की छतें भी दुकानदारों से अतिरिक्त पैसे लेकर बंदर बांटकर उन्हें बेच दी। इसी सदमे में एक व्यापारी की मौत भी हो चुकी है। वर्षों से इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हरिओम गुप्ता ने बताया कि उनके विरोध और शिकायत करने से आरोपियों ने उन पर फर्जी मुकदमे लगवा दिए। उन्होंने बताया वह इस मामले में कई वर्षों से समिति की लड़ाई लड़ रहे हैं। निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक गए, लेकिन आज तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। वह जब तक जीवित है इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। सर, आपका? मेरा नाम हरिओम गुप्ता है। सर, किस तरह की सोसाइटी है आपकी और किस तरीके का घपला हुआ है इसमें? हमारे में 509 आर्मी बेस वर्कशॉप वर्कर्स 509 आर्मी बेस वर्कशॉप से रिटायर्ड आर्मी हूँ। 509 आर्मी बेस वर्कशॉप के कर्मचारियों के लिए एक हाउसिंग समिति बनाई गई थी, जिससे कि उनकी समस्याएं, आवासीय समस्याएं दूर हो सकें। उनके लिए एक 509 आर्मी बेस वर्कशॉप वर्कर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का गठन किया गया, जी किया गया था 1959 में। और जब ये गठन हो गया तो इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, और रजिस्ट्रेशन हुआ उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 और नियमावली 1968 के अंतर्गत। इसमें इसका हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है 1765 और ये रजिस्ट्रेशन हुआ था 4/12/1959 में। सोसाइटी में जब इसके लिए हुआ तो हमने पहली बार 34 बीघा ज़मीन ली नजूल की, जिसमें सहयोग किया कमांडेंट साहब ने, जो 509 के कमांडेंट साहब थे, 509 आर्मी बेस वर्कशॉप के। उन्होंने इसमें सहयोग किया। इसमें 2 से 18 सदस्यों ने प्लॉट लेने के लिए आवेदन किया था, तो 2 के 18 सदस्यों के लिए 2 के 18 प्लॉट काटे गए। इसमें से पार्क का निर्माण किए गए, सड़क निर्माण किया गया, नालियाँ बनाई गई, बिजली का किया गया। उसके बाद इनको प्लॉट दे दिए गए और वो प्लॉट पड़ा था लगभग 5 और 6 हज़ार के बीच में। सिचुएशन के हिसाब से देखने पर 5 और 6 के बीच में पड़ा था, 5,000 6,000 में। फिर कुछ लोगों ने कहा कि भैया और भी लोगों को, कर्मचारियों को लेनी है तो और ज़मीन ली जाए, तो हमने इसके पीछे 36 बीघा ज़मीन ली और उसमें मेंबर बने 265 और उनको ज़मीन दी गई। इसी तरह विकास करने के बाद जैसे जी हमको 5 और 6 हज़ार में पड़ी थी, वो पड़ी हमको लगभग 21,000 में। सर, इसमें किस तरीके का घपला हुआ है? घपला इस तरीके से हुआ, किन किन लोगों ने किया? हाँ, घपला इस तरीके से हुआ जैसे एक प्लॉट पड़ा 5,000 का, परंतु उसमें भी ही कीमत बहुत थी। वो तो 9 लाख 9 प्रॉपर्टी में किया था, हम लोगों ने सबने मेहनत लगाई थी, कमांडेंट साहब का सहयोग था, इसलिए 5,000 का पड़ा था। परंतु इन लोगों ने, कीमत थी मार्केट में बहुत ज़्यादा, तो सबकी नीयत बिगड़ने लगी। एक केस था फेस 2 में, एक ज़मीन पे जो मुकदमा चल रहा था हाई कोर्ट में, तो मेंबर को तो हम प्लॉट दे चुके थे, फेस 1 में भी फेस 2 में भी, परंतु वो ज़मीन पड़ी हुई थी, उस पर हाई कोर्ट में केस था। वो लगा 14 का 15 वर्ग की ज़मीन है, तो उसका मुकदमा जो चल रहा था, मुकदमा हम हाई कोर्ट से जीते और सुप्रीम कोर्ट से जीते, तो हमने अखबार में प्रकाशन कराया कि भाई ये ज़मीन है, हम मेंबरों को देना चाहते हैं, किसी को कोई आपत्ति हो तो अपनी दाखिल करें। उसी पे भूमाफियाओं की नज़र पड़ गई और उसको कब्जाने के लिए उन्होंने
अधिकारी कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर के षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत मुझे हटाने का प्रयास किया गया। तो मुझे भी गलत तरीके से हटाया। मुझे जब हटाया गया तो सोसाइटी ऑफिस को बंद कर दिया गया, सील लगा दी, मुझे डॉक्यूमेंट नहीं निकलने दिए। इस तरह इन्होंने मुझे किया और मेरे खिलाफ एक FIR करा दी। FIR कर दी जिससे कि मैं आगे भी कहीं कार्रवाई न कर सकूं। किन किन लोगों ने किया आप? इसमें उस समय थे आपके रवीन पाल सिंह टिम्मा थे और वर्कशॉप के कुछ लोग थे। इन्होंने तो एक 400 की। उसके बाद इसमें शामिल हो गए 18 लोग, जो एक गिरोह है, संगठित गिरोह बन के तैयार हुआ। वो था योगेश एंड पार्टी। उसमें योगेश है, अनिल प्रकाश दुबे है, वीरेंद्र कुमार उपाध्याय है, लोकपाल सिंह है, उदयराज सिंह है। इस तरह के ये भोलाराम है, भगवत प्रसाद शर्मा है। ये 18 व्यक्तियों का एक गिरोह है और सब अपने आप में एक्सपर्ट है। तो इन्होंने जमीन में घपला किया? जमीन में घपला इस तरह के किया, जो प्लॉट हमने 5,000 का दिया और उसकी कीमत इसमें 3 करोड़ रुपए है। तो इन्होंने आपस में ही एक सचिव बन गया योगेश और उसने अपने ही उन 18 आदमियों के एक के नाम में बेनामा कर दिया। उसने दूसरे को बेच दिया और फिर मार्केट में बेच दिया। इस तरह छोटे के प्लॉट की इतनी ज़्यादा कीमत थी, उस कीमत में इन्होंने घपला किया। रास्तों को बेचा, करोड़ रुपए का जमीन थी रास्तों की, वो बेच दी। दुकानों की छत थी, वो बेच दी। और इस तरीके से किया कि आप उसे पकड़ने नहीं आए। भाई हमने तो दिया है, मेंबरशिप का फर्जी दिखाया। जो लोग मेंबर नहीं थे उनको मेंबर दिखा दिया और उनको उनके नाम में कर दिया। करोड़ का घपला किया होगा? 26.5 करोड़ का घपला हुआ और 26.5 घपले को इन 18 आदमियों ने आपस में बांटा है। अनिल प्रकाश दुबे का भी? अनिल प्रकाश दुबे का बहुत बड़ा पार्ट है। ये लोग सब कुछ कर सकते हैं। अनिल प्रकाश दुबे, योगेश, ये सब कुछ वो कर सकते हैं जो इन्हें पैसा देते हैं। अभी तक आपने कहाँ शिकायत करी? बहुत जगह शिकायत की है। कार्रवाई हुई अभी तक? कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है, छोटी मोटी कार्रवाई होती है, फिर शांत हो जाती है। कहाँ शिकायत करी आप? मुख्यमंत्री को की है, उच्च अधिकारियों को भी की थी। उच्च अधिकारी के बाद छोटे अधिकारी मानते नहीं, यहाँ तक होती है। छोटे अधिकारी मिले हुए हैं इनसे। तो अभी तक आपको इंसाफ नहीं मिला इतने सालों? इंसाफ अभी तक नहीं मिला। हाईकोर्ट भी गई है, इंसाफ वहाँ से भी पूरा नहीं हो पा रहा है। वहाँ समय बहुत लगता है। तो प्रयास जारी है आपका? प्रयास तो मेरा जारी है, क्योंकि इन्होंने मेरे खिलाफ 2 मुकदमे भी कराए। दोनों को नाम में FIR लग गई। एक में इन्होंने चार्जशीट लगवा दी बिना साक्ष्य के, कोई साक्ष्य नहीं है, फिर भी चार्जशीट लगवा दी। जिस जमीन पर खेल खेला गया, ये जमीन कहाँ पर है? दीजिए, डिफेंस स्टेट है बुंदू गटरे में, यही ज़मीन है हमारी और ये कर्मचारियों की ज़मीन है, यही रहते हैं हम सब लोग।